मेरे साथ में सूरज मंडल जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के हमने देखा, बहुत बड़ा आंदोलन आपने चलाया और आखिरकार मोदी सरकार जो है आपकी मांग को मान लिया, उसने 13 पॉइंट रोस्टर वापस ले लिया। तो क्या अब बहुजन समाज जो है बीजेपी के साथ जाएगा क्या? बहुजन समाज को लुभाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, तोड़ने के लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, उनके जो विचार को प्रभावित करने के लिए तमाम चैलेंज लगे हुए हैं और सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बातें आ रही हैं और सच्चाई को छुपाया जा रहा है। ये हम सब जान रहे हैं और आप और हम मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक पहाड़ के सामने हम एक छोटी सी एक कवायद करके और मेहनत करके हम अपने समाज को जागरूक रखें कि जो दुश्मन उनका आज सर काट रहे हैं उन्हीं को वो जाके वोट नहीं दे पाए। इस दिशा में हमें सफलता भी मिल रही है क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर ऐसी बात है जो कई सांसद नहीं समझ पा रहे थे, कई लोगों को समझाने। लेकिन आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो गाँव और 2-3 सांसद जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने हमें सूचना दी कि हमें गाँव में लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपने संसद में 13 पॉइंट रोस्टर पर अपनी बात कही। इसका मतलब था कि सामाजिक न्याय पे हमला था, आरक्षण खत्म हो रहा था। क्या आपने बहुजन समाज या दलित पिछड़े और आदिवासी जो है उनके हक की और हुकूक की बात आपने कही कि नहीं? तो ये हम अगर समझाने में कामयाब हो रहे हैं तो अगर वो खरीदेंगे भी तो कितने लोगों को खरीदेंगे, कितने लोगों को प्रभावित करेंगे। आज ये प्रश्न आ रहा है, आप बड़ी बेचैन कर देने वाली खबर है कि एक हेलीकॉप्टर जो है उसको शूट किया गया मिसाइल द्वारा और उसमें अपने ही देश के लोग थे जो शहीद हुए। अब इस खबर को बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, तो एक बड़ी बेचैनी है हमें इस बात की कि इस तरह की सच्चाई को किस तरह से। लोकसभा चुनाव करीब में है सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप मोदी सरकार के 5 साल को और सामने गठबंधन है, कितना टक्कर दे पाएगा? मोदी सरकार अपने 5 साल की तो बात ही नहीं कर रही है, वो शराब और शराब का भी फर्क नहीं समझ रही है, समझा पा रही है। तो मोदी जो है वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे ऐसे विचार ला रहे हैं लोगों के जिसका इस चुनाव से कोई नहीं। और वो चाय जो है शताब्दी में वो कप में दिया जा रहा है, वो छापा जा रहा है, इस तरह के तमाम ये। और चुनाव आयोग कह रही है कि हम 50% जो है पर्चियाँ जो वीवीपीएटी की उसका इन डिस्प्यूट होने पे मिलान नहीं करेंगे। तो इस तरह की बात से वो जोर लगा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोग अब ढूंढ रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए कितना प्रयास करें, मुद्दों की जगह वो मोदी को आगे करें। मुद्दे आगे आ ही जाते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 45 वर्षों में सबसे कम रोजगार क्यों सृजित हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे आगे। जो किसान जो हैं वो सभी इकट्ठे होकर इतने जो मेरठ में सिर्फ करोड़ों रुपया बकाया है, अरबों रुपया, वो सारे किसान आके सड़कों पे पूछ रहे हैं। तो मुद्दों को तो दबाया नहीं जा सकेगा और अगर मुद्दों पे चुनाव होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है। सर, एक चीज़ मैं और पूछ रहा था कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद से मोदी जी ने जो है बालाकोट में हमला करके बताया कि हमने बहुत बड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को, और जिस तरीके से माहौल बनाया, लगातार अपनी रैलियों में वो इस बात का जिक्र करते रहे कि बीजेपी यानी कि केंद्र में मोदी जो सरकार है वही पाकिस्तान को टक्कर दे सकती है। तो क्या इसका फ़र्क पड़ेगा चुनाव में, जनता पर इसका कुछ फ़र्क देख रहे हैं आप? हमारे दर्शक जान रहे होंगे कि ये कितनी अश्लील ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। कौन जय जवान जय किसान का नारा दिया था सब कोई जानता है। कौन एक 5.5 फुट का हमारा प्रधानमंत्री टैंक पर चढ़ के और पाकिस्तान को चुनौती दिया था, जिसको जब वो रूस में मरा तो ये शंकाएं थी कि क्या जहर दिया गया उनको, ऐसी बातें थी। क्या उन्होंने कभी इस तरह का कैंपेन चुनाव में किया? लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं? आपके लोग तो गुजरात से पैसे लेके भाग रहे हैं। आप जो जितनी बात कर रहे हैं वो सरासर बेईमानी है। और मैं समझता हूँ कि समय ऐसा आ गया है कि देश जो है मोदी की बात पर बिल्कुल एतबार नहीं कर रहा है। लोग हंसने लगते हैं। अब चैनलों में जब उनकी तस्वीर आती है तो लोग उनकी शक्लों को लेकर तरह तरह के, और जनाब मैं उनको एक हिदायत देना चाहूँगा कि आप अभी से एहतियात बरतें हैं कि इस देश का जो सदर है, इस देश का जो इतना बड़ा एक पद है, उसको कलंकित न करें। आप अपने रवैये को थोड़ा सा कम से कम एक स्टेटस में रखें जो एक प्रधानमंत्री के अनुरूप होता है।
ये एक विनती भी। चलिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में सूरज मंडल जी, जिनसे हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल सिनेरियो पर और मोदी सरकार के कार्यकाल पर। वीडियो जर्नलिस्ट आकिल अजा के साथ सुशील कुमार, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।